गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा के बारे में सुना या पढ़ा होगा तो आप में से ज्यादातर को यही पता है कि बुद्ध रात के अंधेरे में पत्नी और बेटे को छोड़कर चुपचाप निकल गए थे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ था? क्या उन्होंने सच में अपने पत्नी और बच्चे को बिना उनकी जानकारी के परित्याग कर दिया था, या ये केवल बुद्ध को बदनाम करने के लिए तब के ब्राह्मणवादी सोच को फैलाया गया था ताकि बुद्ध की छवि को सभ्य समाज के लिए और पारिवारिक विचारधारा को लेकर चलने वालों के बीच में खराब की जा सके? आज भी समाज का एक तबका बुद्ध को नापसंद करता है, उन्हें परिवार की जिम्मेदारी से भागने वाला कहता है, जो ये मानते हैं कि बुद्ध असल में कोई महात्मा नहीं बल्कि एक अपराधी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा सोचा जाता है और क्या सच में बुद्ध ने अपने परिवार के साथ अन्याय किया था? क्यों माना जाता है उन्हें अपराधी और किसकी फैलाई भ्रांति है ये? अपने इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। बुद्ध के जन्म के समय ही राजपुरोहितों ने यह भविष्यवाणी की थी कि या तो बुद्ध बड़े महान शासक बनेंगे या फिर दुनिया का मार्गदर्शक करने वाले सन्यासी। पिता किसी भी हाल में बेटे को बैरागी बनते नहीं देखना चाहते थे। नतीजा, उन्होंने सिद्धार्थ पर कभी दुखों का साया आने ही नहीं दिया था। उन्हें सारी सुविधाएं और भोग विलास मिले ताकि वो विरक्ति की तरफ न जाएं। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उनका मन नहीं लगता था। ऐसे में जब राज्याभिषेक की बात हुई तो सिद्धार्थ ने राज्य भ्रमण की इच्छा व्यक्त की और वहीं से सिद्धार्थ के जीवन का ध्येय ही बदल गया। वो समझ गए थे कि व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन ना तो वो खुद को बूढ़ा होने से रोक सकता है, ना बीमार होने से रोक सकता है और ना ही मरने से। ऐसे में एक सन्यासी से मिलने के बाद वो ये समझ गए कि वैराग्य के जरिए ही मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। और 29 साल की उम्र में एक रात बेचैनी के कारण सत्य की तलाश में वो अपनी पत्नी और बेटे को सोया हुआ छोड़कर महल से निकल गए थे और बाहर खड़े अपने सारथी छन से कपिलवस्तु की सीमा तक जाने को कहा। छन चुपचाप अपने स्वामी की बात सुनकर चल दिए और सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु की सीमा पर अपने सारे राजसी वस्त्र त्याग दिए और छन को लौटाते हुए लौट जाने को कहा। सिद्धार्थ समझ चुके थे अगर सत्य की तलाश करनी है तो वैराग्य ही एकमात्र उपाय है। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दरअसल तथाकथित ब्राह्मणों के पारंपरिक सामाजिक मानदंडों में व्यक्ति का अपने कर्तव्यों से भागना उन्हें अपराधी बनाता है और बुद्ध ने भी अपने राजपाट को, अपने माता पिता को और अपनी पत्नी बच्चे को छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया था, जो कि सामाजिक दृष्टि से गलत और अन्याय था। इस कारण उन्हें भगौड़ा भी कहा गया। बुद्ध ने सामाजिक व्यवस्था का त्याग कर दिया और उनके विपरीत चले गए। सामाजिक परंपरा और रीतियों को तोड़ दिया था, जिसके कारण उस वक्त समाज में उन्हें एक तरह से अपराधी कहा गया। एक राजकुमार के तौर पर उन्हें अपने पिता का भार संभालना चाहिए था, राजकाज के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए था। एक पिता जिनके सारे सपने, सारी उम्मीदें उनके पुत्र से लगी थी, उसे तोड़ने के लिए उन्हें अपराधी माना गया। एक पिता के लिए बेहद ही दुख की बात थी कि उनका युवा पुत्र वैरागी हो गया था। वहीं बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण भी इस तरह की भ्रांति फैलाई गई, जिसमें बुद्ध ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। ब्राह्मणों ने इसे समाज और भगवान की आज्ञा की अवहेलना बताया था और बुद्ध को सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बताया था। बुद्ध भले ही आज बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए महात्मा है, जिन्होंने लोगों को दुखों से उठाने के लिए जन्म लिया था, लेकिन ब्राह्मणवादी समाज की नजरों में वो आज भी एक अपराधी ही हैं, जिन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। हम आपसे पूछते हैं कि बुद्ध आपकी नजरों में क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।